हेलो प्यारे बच्चों, आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन। ये दो टॉपिक इसमें आएंगे। तो थर्मोमेट्री मतलब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट आएगा थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, शुरू कर दें। क्वेश्चन आया, व्हाट इज टेम्परेचर। तो बच्चों, टेम्परेचर होता है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ठंडा या गर्म फील करते हैं तो ये कौन सी पैरामीटर से मेजर करें। तो कुछ बच्चों ने कहा सर हीट की वजह से मेजर, हीट से मेजर कर सकते हैं। तो नहीं, हीट ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम एकदम जिस बात से सेंस होता है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट इसकी बच्चों केल्विन है। ठीक है, केल्विन। अब देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम अलग अलग स्केल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी स्केल हो तो स्केल को कैसे लिखा जाता है तो ये बता दूं। जैसे कोई स्केल है तो मान लो मैं एक स्केल बना देता हूं ऐसे। ठीक है, इसकी एक फिक्स वैल्यू लेते हैं, लोवेस्ट वैल्यू, मान लो वो एक्सएल है। ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू है एक्स एच। ठीक है, एक्सएल और ये एक्सएट हाईएस्ट वैल्यू इसकी। ठीक है, और कोई टेम्परेचर यहाँ है इस स्केल पे। ऐसे ये तो कोई नई स्केल है। अगर मान लो मैं सेल्सियस स्केल की बात करूँ तो सेल्सियस की सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं आइस पॉइंट, इसको बोलते हैं बच्चे स्टीम पॉइंट। इसके अलावा अगर मान लो 0 के कोरस्पॉन्डिंग हम, ये आइस पॉइंट है, इसको हम अगर हम सेल्सियस स्केल है ये है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने ली फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है बच्चों, मतलब यहाँ की जो आइस पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हाईएस्ट होती है बच्चों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे इसके बाद आता है बच्चों केल्विन स्केल। इसके ये जो वैल्यू होती है 273.15 है ना केल्विन, और 373.15। इसके बाद एक और स्केल मान लेते हैं हम, इसको बोलते हैं र्यूमर, RMER। चलो ये मान लेते हैं स्पेलिंग, ऐसे होती है इसकी स्पेलिंग REAUMER। ठीक है, इसको 0 और इसको 80। ठीक है, अब क्या रिलेशन होता है इन स्केल्स में तो देखो बच्चों, मान लो आपको एक स्केल पे पता है तो दूसरे स्केल पे कैसे लिखा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ एक फॉर्मूला, इसको याद कर लेंगे। x माइनस एक्सएल मतलब लोवेस्ट रीडिंग, x100 और हाईएस्ट रीडिंग माइनस एक्सएल इक्वल टू, जैसे सेल्सियस स्केल की बात करें तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 माइनस 0। ये आया फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाई जाती है 0 अपॉन नहीं नहीं 32। ठीक है, 32 लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अपॉन ये हो जाएगा 212 माइनस 32, और इक्वल टू केल्विन स्केल 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15, और र्यूमर में। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, देखो इसकी कितनी डिजिट है, कितनी 100, और इसका डिफरेंस भी कितना आएगा 100। तो जो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल होता है इनकी ना एक डिजिट जो यूनिट होती है, सबसे छोटी डिवीजन, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, मतलब 1 यूनिट बराबर स्केल की होती है इसमें। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन में।
अब इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं कि कब ये दो स्केल सेम रीडिंग देंगे, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो देखो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। बहुत सारी बात पता करेंगे, धीरे धीरे पता लगेंगे, स्केल कैसे बने होंगे, थर्मोमीटर क्या होते होंगे, तो धीरे धीरे, ठीक है। अभी पहले ये लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू एट विच फर्स्ट फ़ारेनहाइट and Celsius scale will give same reading। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सेल्सियस एंड केल्विन will give same reading। सेम रीडिंग। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हो गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन गिव सेम रीडिंग। समझ में आया बच्चों? गिव सेम रीडिंग। अब देखो क्लियर है? पहला क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम रीडिंग दे, तो फ़ारेनहाइट ये रहा, सेल्सियस ये रहा, तो दोनों की ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेम। तो T-0 अपॉन 100 - 0 इक्वल टू T-32 अपॉन 180। ठीक है, सॉल्व करो तो T की वैल्यू आएगी -40। ठीक है, सॉल्व करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर अब -40 डिग्री सेल्सियस लिखें या फ़ारेनहाइट? तो कुछ भी लिखो क्योंकि दोनों में रीडिंग सेम आ रही है ना। तो -40 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, सेल्सियस और केल्विन। तो देखो बच्चों, अगर आप सेल्सियस और केल्विन में सेम वैल्यू रखोगे, नीचे 100 है, तो यहां क्या होगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां होगा बच्चों 0, T-273 अप्रोक्सीमेटली और 100 से 100 कट गया, टी से टी कट गया, कुछ भी ना मिला। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नेवर। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों की रीडिंग मैच कर जाए। अब फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है, ये कैसे बच्चों? तो देखो फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग दे, हाँ हाँ हाँ, फ़ारेनहाइट और केल्विन इन दोनों को मैच करा लेते हैं। तो यहाँ T-32 अपॉन 180 और बच्चों T-273 अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं और नीचे 100 लिख लेते हैं। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो थोड़ा मैं कैलकुलेशन यूज़ कर लूँ, कैलकुलेटर 0 0 2 9 18 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5T - 32 इंटू 5 इक्वल टू 9T - 9 इंटू 273। ठीक है, ये हो जाएगा 4T, है ना, इक्वल टू 9 इंटू 273 माइनस 30 इंटू 5, 32 इंटू 5। क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है? 5T - 32 फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, हाँ, और बच्चों 9 उधर जाएगा, 9T - 9 इंटू ये, हाँ ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ है, देखो 572 के आसपास आता है बच्चों कैलकुलेटर। 9 इंटू 273 माइनस 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15 116 माइनस 160
डिवाइडेड बाय 4। तो टी आ गया बच्चों 574.25। ठीक है, तो इस वैल्यू पे क्या मैच करता है, केल्विन और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम आती है। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो बच्चों इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। अब कई बार क्या होगा इस क्वेश्चन में आपको नो नो नो, देखो आपको मतलब ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक गलत स्केल है, मतलब खराब हो गई स्केल, फॉल्टी स्केल बोल सकता है, और बोलेगा कि उसमें रीडिंग बताओ। तो जैसे बोलेगा फॉल्टी स्केल रीड आइस पॉइंट, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है ना, एंड स्टीम पॉइंट एज 2 डिग्री सेल्सियस एंड 104 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द रीडिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब करेक्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तब रीडिंग बताओ। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन होगा, मतलब यहाँ क्या करना है, जैसे आप सेल्सियस स्केल को उठाओ और ये स्केल उठाओ। ठीक है, इसको एक नई फॉल्टी स्केल मान लो। तो x यानी कि t पता करना है आपको नया, और लोवेस्ट रीडिंग कितनी है उसकी, स्टीम पॉइंट लोवेस्ट होता है 2, और ये कितना हो जाएगा 104 माइनस 2 इक्वल टू 25 डिग्री है ना सही टेम्परेचर, 25/100, यहाँ से t आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ये जो पुराना मेथड है इसमें स्टीम पॉइंट को हमने क्या ले रखा है बच्चों, स्टीम और आइस पॉइंट को हमने क्या मान रखा है, रेफरेंस लेवल मान रखा है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये सब ना एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब इससे सही वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कुकर में जब सब्जी पकाते हैं तो कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बहुत मतलब पकती ही नहीं है सब्जी, प्रेशर बढ़ता रहता है, बॉइलिंग बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और यानी कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अब हमें जरूरत पड़ेगी कोई ऐसे स्केल की जो फिक्स टेम्परेचर हो, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो। तो ऐसा एक टेम्परेचर होता है, पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन, उसको रेफरेंस लेंगे हम। ठीक है, तो उसको रेफरेंस लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थर्मोमीटर के बारे में बताऊं। देखो बेटा, देखो जैसे ओल्ड थर्मोमीटर, अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, मतलब डिवाइस वगैरह लॉजिक लगाना है। देखो एक बात सोचो, टेम्परेचर बढ़ाने से ना बहुत सारी चीजें एक्सपेंड होती हैं, जैसे मरकरी कॉलम थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर साहब देखते हैं, ऐसे झटकते रहते हैं उसको, वो वाला। तो ये इनके लेंथ से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशन है। तो जिन भी क्वांटिटी में लीनियर रिलेशन होती है उनसे इजीली मेजर हो सकता है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ओल्ड थर्मोमीटर में क्या होता था, टेम्परेचर मेजर करने का तरीका होता था x माइनस एक्स नोट, अभी बता रहा हूँ, ये पूरा ध्यान समझना, बड़ा ट्रिकी सा है, इंटू 100, ये 100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या है, जितने भी ओल्ड थर्मोमीटर होते थे वो ज्यादातर क्या होते थे, मरकरी कॉलम थर्मोमीटर होते थे, रेजिस्टेंस वाले थर्मोमीटर होते थे। मतलब इन ओल्ड थर्मोमीटर एक्स क्या होगा, जैसे लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम इन एच जी थर्मोमीटर। देखो कितना इसी तरीके से समझ सकते हो आप इन बातों को। जैसे मैं थर्मोमीटर की एग्जांपल लूं, मरकरी वाले थर्मोमीटर की, ऐसा होता था। ठीक है, और यहाँ एक बारीक सा ऐसे मरकरी होती थी, इसके अंदर ऐसे एक लाइन दिखती है, देखा होगा थर्मोमीटर में आपने। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सोचना, इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई लेंथ होगी तो यहाँ 0 होगी, तो जैसे मतलब इतनी होगी मान लो ये 0 डिग्री पे है,
और 100 पे इतनी लेंथ है, ठीक है। तो उस लेंथ को मान लिया। अब कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी तो क्या करेंगे, उस लेंथ पे टेम्परेचर यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स नोट क्या हुआ, एक्स नोट एंड एक्स 100 आर लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्स नोट है और इस पे 100 पे ये है, तो यहां से टेम्परेचर आ जाएगा नहीं। तो क्या डॉक्टर साहब ऐसे ही लिखते हैं टेम्परेचर, ऐसे मेजर करते हैं, किताब खोल के देखते हैं कौन से टेम्परेचर पे कितनी लेंथ होगी, वो थर्मोमीटर पे लिखी होती है। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके जो इंजीनियर है जिसने थर्मोमीटर बनाया है वो यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग निशान लगा देता है कि इतनी लेंथ पे इतना टेम्परेचर होगा, इतनी लेंथ पे इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये हुआ मरकरी कॉलम थर्मोमीटर। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे काम करता है दूसरा थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं, उसमें एक्स हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इन प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर। इसमें कैसे वर्क होता है कि रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको टेम्परेचर पता, रेजिस्टेंस पता होगा सर्किट का, 100 पे पता होगा, वो यहां रख देंगे, और जिस टेम्परेचर पे मेजर करना होगा यहां रख देंगे, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। फिर आपको यह भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, आप अगर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ो पीवी इक्वल टू आर टी, तो आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। इससे भी स्केल बन सकती है ना, स्केल लीनियर बनना चाहिए। तो ये अब तीसरा थर्मोमीटर कैसा हो सकता है, वहां पे एक्स क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है। यहां गैस का वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं, उससे भी कैलकुलेट हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्रेशर ऑफ गैस इन कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, ठीक है बेटा। और अगर मैं आपसे कहूं कि उस टाइम एक्स नोट क्या होगा, तो प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर ये वाला थर्मोमीटर यूज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। और एक्स 100 क्या होगा, प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बच्चों, एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा। तो इस तरीके से थर्मोमीटर का क्वेश्चन बनता है। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको, हाँ सर करिए। जैसे देखो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ, कोई सा एक कर लेते हैं, तो मैं ये रेजिस्टेंस वाला करके दिखा देता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट आइस एंड स्टीम पॉइंट आर 20 ohm and 80 ohm. Find temperature at 70 ohm रेजिस्टेंस। कि जब रेजिस्टेंस 70 ओम है तब टेम्परेचर बताओ, कुछ नहीं है, ये रहा फॉर्मूला, 30 डिग्री सेल्सियस। आज एक्स की जगह क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 70 माइनस 80 ओम है बच्चों, ये 20 अपॉन 80 माइनस 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 100 है ना, अपॉन 40 है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 25 चौका 100, 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आया बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो लग रही है मुझे। 10 से 0 और भैया 125 डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस पे 20 है, उस पे 80 है, जब 70 ओम है, 70 माइनस, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, ये 60 होगा बेटा, ठीक है। देखो 5 इंटू 100 है ना, अपॉन 6, तो 2 दिया 6, पंजे पंजे 25, 26/2 है ना, कैलकुलेट कर लो। समझ में आया बच्चों, तो थोड़ी कैलकुलेशन थी, और ये भी 3 है,
ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 250/3 80 ओम के आसपास आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो, अब इन थर्मोमीटर की प्रॉब्लम क्या है? इन थर्मोमीटर की प्रॉब्लम है बच्चों कि इसमें आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है जो वेरिएबल अभी बताया था। तो यहां मॉडर्न थर्मोमीटर यूज करते हैं। सर मॉडर्न थर्मोमीटर मतलब, मॉडर्न का मतलब वो नहीं कि डिजिटल, हो सकता है उसमें मरकरी हो। मॉडर्न का मतलब कंसेप्ट मॉडर्न, मॉडर्न थर्मोमीटर। देखो बेटा, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल टू आर टी, एनआरटी लिख लो। तो जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप ऐसे सोचो, P1/P2 इक्वल टू T1/T2 हो सकता है, नहीं है ना? और अगर हम रेफरेंस ले लें कोई पॉइंट का, कि हम रेफरेंस मान लें किसी टेम्परेचर को, तो वो टेम्परेचर क्या, कौन सा रेफरेंस लेना चाहिए? ट्रिपल पॉइंट। तो ये ट्रिपल पॉइंट बेस्ड होते हैं, ट्रिपल पॉइंट बेस्ड होते हैं ये, ठीक है? ये डिवाइस, ये जो नया थर्मोमीटर है, क्योंकि अच्छा देखो, एनसीईआरटी में ना शुरुआत में बहुत छोटे से में लिखा हुआ है ये, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये ट्रिपल पॉइंट बेस है, तो यहाँ जो रीडिंग आती है बच्चों, टेम्परेचर इन केल्विन, वो आता है P/PTR × 273.15। हमें नहीं सोचना कि किस तरीके से आए, बेसिक आप लगा सकते हो वैसे, कि ये ट्रिपल पॉइंट, अगर मैं एक टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट ले लूँ तो TR273 हो जाएगा, और उस पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ये हो जाएगा। तो नया टेम्परेचर और नया प्रेशर, आप यहाँ से तो मैंने खैर कर ही दिया, ये लिख ही दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ जब भी, अब ये प्रेशर टेम्परेचर, ये दो ही टाइप का होता है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर या कांस्टेंट वॉल्यूम। ज्यादातर किताबों में यही लिखा होता है, मतलब P इज द प्रेशर ऑफ गैस एट T केल्विन, मतलब इतने टेम्परेचर पे। और PTR क्या है? प्रेशर ऑफ गैस एट ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चों? अच्छा ये थोड़ा ठीक कर दूं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 273.16, ठीक है? तो ये कैसे मेजर करते हैं? एक पाइप वाइप लगा होता है गैस में, कंटेनर पानी भरा होता है, गैस होती है उसके अंदर एक चैम्बर में, तो उसके वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं, ठीक है? प्रेशर को चेक कर लेते हैं मरकरी कॉलम से। तो मतलब बड़ा इजी सा है, कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि प्रेशर टेम्परेचर लीनियरली रिलेशन में है, इसलिए स्केल बन गया, ठीक है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूं सीधा सीधा एक, कि प्रेशर ऑफ गैस एट ट्रिपल पॉइंट, आप समझ सकते हो ना बात यार, गैस का कंसेप्ट है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा क्या? तो अगर गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी उतने टाइम से बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशन है, बस सीधे सीधे कैलकुलेट किया जा सकता है, स्केल बनाया जा सकता है। प्रेशर ऑफ गैस एट ट्रिपल पॉइंट इज 8 atm, फाइंड टेम्परेचर एट प्रेशर 20 atm। ठीक है, क्या करोगे? कुछ नहीं है, 80 के आना है, 80 atm पे बताना है, और कितने पे बता रखा है? सॉरी 20 atm पे बताना है, 8 atm पे बता रखा है 273.15। इसको सॉल्व कर लो, केल्विन में आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा? थर्मोमीटर और टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। अब टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होंगे? तो दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? तो देखो बेटा,